नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया की खबर के साथ, जहां ढोंगही पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव घंटों फंसा रहा। दूसरी खबर है इटावा जिले से। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जिलाधिकारी अवनीश राय ने उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। वहीं दूसरी खबर आपको दिखाएंगे गोंडा की, जहां जमीन की पैमाइश कराते वक्त लेखपाल से दबंगों ने मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत के दोन कैनाल नहर में ढोंगी पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव घंटों फंसा रहा। जहां अज्ञात शव को नदी में फंसा था तो वहीं पर ये दो थानों को जोड़ती है, जिससे गौनाहा प्रखंड स्थित मटियार थाना क्षेत्र के लोगों ने इसकी सूचना मटिहरिया थाना को दे दी थी, जिसके बाद मटिहरिया थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने शव को रामनगर क्षेत्र में होने की बात बताई है। जिसके बाद घंटों बाद रामनगर प्रशासन ने अधिकारी मौके पर भेजे। शव को लेकर दोनों थानों के बीच बहुत ही ज्यादा झड़प होती रही, जिसके बाद वरीय अधिकारियों की पुष्टि के बाद रामनगर प्रशासन ने शव को अपने क्षेत्र में होने की बात मानी और काफी जद्दोजहद के बाद शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। शव को निकालने के बाद रामनगर प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भी भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। इतना ही नहीं, मामले में शव की शिनाख्त भी हो गई है। हमारे एक पंचायत में एक दोन कैनाल नहर है, जिसी में एक ढोंगही पुल है। उस पुल में अज्ञात लाश एक आके फंस गया है। तब तक हम लोग को मालूम हुआ, आए प्रशासन के इन्फॉर्मेशन करके बुला के उसमें सहमति अपना पूरा मदद करके उसको निकलवा के अभी तक लाश का पहचान नहीं हुआ है कि कहाँ का लाश है, किसका है। आप देख रहे हैं हम लोग कि कहाँ का ये लाश है। क्या है? मेरा परिचय है, मैं इस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ, ग्राम सोहसा। 26/8/2022 को लगभग है 10:30 बजे सूचना मिली कि छौघरिया गांव के पास दोन कैनाल नहर में ढंगई पुल के पास एक डेड बॉडी पुल के पास फंसा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस दल आ करके उस डेड बॉडी का ये किया, पहचान निकाल करके उसका पहचान कराया गया। तो काफ़ी देर के बाद शव का पहचान हो गया है। शव का पहचान अशोक मलिक पिता रवि मलिक ग्राम बेलवा मकरी के रूप में की गई। उनके पुत्र और परिजन लोग आए थे, शव का पहचान किए। शव को पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बाघा भेजा जा रहा है। देखने से क्या लग रहा है सर? देखने से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, चूँकि शव का ऊपरी परत जो होता है निकल चुका है, इसलिए कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है इंजरी वगैरह का। सर कोई आवेदन पोस्टमार्टम वगैरह के बाद ही मतलब पता चलेगा। गुमशुदगी की कोई आवेदन भी दी गई थी क्या? हाँ, गुमशुदगी की आवेदन कल शाम में। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। इटावा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण करने जिलाधिकारी अवनीश राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश, अधिकारियों ने मोटर वोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और गांव वालों के बीच पहुंचकर उनसे संपर्क कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित गाँव वालों को राहत सामग्री का भी वितरण किया। NDRF, PAC भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मुस्तैद है। टीमों के द्वारा लगातार गांवों में भ्रमण कर राहत बचाव कार्य जारी किया है। डीएम ने बताया कि बाढ़ में करीब 43 गांव अभी प्रभावित हैं। 1400 से 1500 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। शाम तक राहत मिलने की संभावना है। बड़ा है, कितने गांव प्रभावित हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी तक जनपद में दोनों तहसीलों को मिला के लगभग 43 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी का प्रभाव आया, जिससे कुछ आबादी और कुछ हमारे खेत खलिहान प्रभावित हुए हैं। लगभग 1400-1500 लोगों को दोनों तहसीलों में अलग अलग रेस्क्यू किया जा चुका है। और अभी भी जो हमें अब सूचना है वो ये है कि शाम से पानी रिसीड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीछे से और कोई एडिशनल फ्लो नहीं है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने सर्वे में भी लोगों से बात की है, तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है, किसी डिस्ट्रेस कॉल की सूचना नहीं है। रेवेन्यू के ऑफिशियल्स ने मॉर्निंग में जाकर सर्वे किया है। स्वास्थ्य की टीम, सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम, सब लोग सभी गाँवों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हर गाँव में एक नोडल ऑफिसर भी उपलब्ध हैं, उनके फ़ोन नंबर्स मीडिया में भी प्रसारित हैं।
तो हमारी उम्मीद यही है कि कोई और जनहानि हम लोगों के यहाँ कोई नहीं होगी और उम्मीद करते हैं कि इसमें पानी अब धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। आप भी अभी एनडीआरएफ की टीम के साथ मौके पे गए थे, वहाँ लोगों के क्या हालात, आपसे बात की होगी वहाँ? अभी लोगों से हमने जो बात की, जैसा मैंने बताया, लोग अभी ठीक हैं, लोगों से बात हुई है। मॉर्निंग में सर्वे भी हो गया है, अगर उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी तो उन्हें भी पूरा करेंगे। उसके अलावा किट्स का वितरण जो है वो शुरू हो गया है, तो रिलीफ सामग्री भी उन तक पहुंच जाएगी और अगर हेल्थ या कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ग्रामवार हम लोगों की टीमें उपलब्ध हैं। सर, राहत सामग्री में क्या क्या वो दिया जा रहा है? एक पूरी किट है, जो प्रिस्क्राइब किट है राहत डिपार्टमेंट की ओर से, वो उसमें अनाज इत्यादि जो है वो उनको उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा पीडीएस का अनाज भी इन जगहों पर वितरित करा दिया सर, जाएगा। इतना समय बीतने के बाद अभी तक राहत सामग्री क्यों नहीं पीड़ितों को उपलब्ध कराई? राहत सामग्री जो है वो किट बन के 1100 के आसपास इस तहसील में और लगभग 200 के आसपास तहसील सदर में जो डिमांड की गई थी वो उपलब्ध करा दी गई है। जिस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है तो एक साथ बल्क में किसी भी सामान को पहुंचा पाने में जो कठिनाई होती है वही कठिनाई है। उसके अलावा कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं है हमारे पास ऐसा। सर, ये चंबल का रौद्र रूप आप देख रहे हैं, ये कितने गांव अभी तक प्रभावित हुए इस बाढ़ से और कैसे गांव वालों को राहत सामग्री और उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी, क्या है? हाँ, देखिए, अभी तक जो हमारे यहाँ तहसील चक्करनगर के अंतर्गत जो बाढ़ आई हुई है, इसमें चंबल, यमुना, क्वारी नदियों के द्वारा ही जो हमारे तहसील क्षेत्र के 33 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से आबादी के अंतर्गत 12-13 गांव के आसपास हैं, जिनमें आबादी में घर में पानी घुसा हुआ है। तो जिनके घरों में पानी घुस गया है उन लोगों को हम लोग सुरक्षित जगहों पे जहां कैंप बना हुआ वहां विस्थापित कर रहे हैं और वहीं पर उनकी खाने की व्यवस्था, उनके राशन किटें और जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सर, राशन किटों में क्या क्या उपलब्ध कराया गया? राशन किटें ये शासन द्वारा जो निर्धारित मानक है उनके अनुसार उसमें कुल 16 प्रकार की सामग्री है, जिसमें आटा, दाल, आलू, तेल और सारी चीज़ें हैं इसमें। इटावा से सीनियर संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। गोंडा थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम अमदही में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ चकमार पैमाइश के दौरान ड्यूटी लेखपाल जितेंद्रपाल को दबंगों ने मारपीट की। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, 3 मुजरिम फरार चल रहे हैं। बताते चले कि लेखपाल संघ के उप जिलाधिकारी तरफगंज शत्रुघ्न पाठक को ज्ञापन के माध्यम से गिरफ्तारी की मांग उप जिलाधिकारी ने अतिशीघ्र कार्रवाई करने की बात कही है। एक चकमार की पैमाइश के लिए राजस्व टीम और पुलिस टीम गई थी। इसमें हमारे जिला एडिटर जितेंद्रपाल जी हैं, उनसे मारपीट किया और भयंकर गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। एक लोगों का तत्काल जो है वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, शेष जो बचे हुए हैं उनके गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ दिए हैं ज्ञापन कि यदि 2 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं होती है तो संपूर्ण जिले में संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, थाना दिवस का बहिष्कार होगा और हमें न्याय मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से। वैसे ही एसडीएम साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने तत्काल प्रभाव से गंभीर धाराओं में जो भी जिस तरह से उन्होंने मारपीट की थी उन्हीं धाराओं में उन्होंने FIR दर्ज करवाया है। एक लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जाएँ। कितने मुलजिम हैं? 3 मुलजिम, 4 मुलजिम हैं, 3 फरार हैं, 1 गिरफ्तार है। ये अमदही मेन ग्राम सभा का है कि कोई मजरा वगैरह का? अमदही बीघा का। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सैनी से लहदरी मार्ग VVIP हो गया है। नेता, मंत्री, अधिकारी इसी मार्ग से लखनऊ के लिए सफर करते हैं। इस हाईवे पर 2 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए थे जो जानलेवा थे। मामला सुर्खियों में आया तो PWD के जिम्मेदारों पर शिकंजा कसा गया। गिट्टी डालकर सड़क का लेवल बनाना था, लेकिन मरम्मत के नाम पर घटिया ईंट डालकर गड्ढों को केवल पाटा जा रहा है। सैनी से लहदेरी मार्ग VVIP हो गया है, जिसकी वजह से लहदेरी पुल की वजह से लखनऊ का अब सीधा रास्ता हो गया है। ऐसे में इस रास्ते का सुगम होना बहुत ज़रूरी है। बता दें कि सैनी से लहदरी तक 39 करोड़ रुपए के 2 लेन का मार्ग का निर्माण कराया गया था। ये मार्ग अब जर्जर हो चुके हैं। इस मार्ग में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गड्ढे हो गए हैं जिनकी गहराई आधा फीट या फिर 1 फीट तक हो गई है। इससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हादसे बढ़ रहे हैं। मामला सुर्खियों में आया तो अधिकारियों ने मरम्मतीकरण का कार्य शुरू किया। निर्देश मिलते ही PWD के अधिकारियों ने मरम्मत शुरू करा दिया, लेकिन खेल ये हो रहा है कि गड्ढों में गिट्टी डालकर उसको सड़क के बराबर लेवल बनाने के बजाय घटिया क्वालिटी की ईंट डालकर गड्ढों को पाटा जा रहा है, जबकि गिट्टी डालकर उसको रोलर से बराबर करवाना चाहिए। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट।
यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के सरैया गांव में पत्नी और 2 बच्चों के होते हुए एक पति जबरन दूसरी शादी करने जा रहा है। सरैया गांव निवासिनी हीना का पति हाशिम जबरन दूसरी शादी कर रहा है। हीना ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र की समदा गांव की रहने वाली महिला हाजरा अपनी लड़की का मेरे पति के साथ निकाह कराना चाहती है। पीड़ित महिला का विवाह 5 साल पहले हो चुका है, जिसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला हीना ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। नाश्ता करी, सब कुछ करी, मतलब आराम से मतलब बैठा और लेटा आराम से, कुछ भी उसको बात नहीं बोले हम लोग कि हाँ बोले हैं हमारी हाजिरा है, मतलब वो अपनी लड़की के साथ मतलब हमारे आदमी को निकाह करवाना चाहती है। हम मतलब कि गरीब आदमी हैं, हम 2 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। कहाँ की औरत है ये? समदा की। अच्छा, किसके साथ निकाह करवाना चाहती है? हाशिम के साथ। हाशिम कौन है तुम्हारे? आदमी। इस बात की कहीं शिकायत की आपने? हाँ, एप्लीकेशन दिए, कराली में दिए, मंझनपुर दिए, कोई हमारा सुना नहीं है। क्या नाम है आपका? हीना। हाजिरा नाम की एक लड़की है समदा में, औरत। हाजिरा नाम की एक औरत समदा में है, वो अपने लड़की को हमारे दामाद के साथ निकाह करना चाहती है। अच्छा। और हमारे लड़की के 2 छोटे छोटे बच्चे। आज हम जिंदा हैं, हम परवरिश कर देंगे, कल के अगर हम न रहेंगे तो उनकी परवरिश कौन करेगा। अच्छा। हम यही तो प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी उचित कार्रवाई की जाए। तो ये कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी लड़की की? 6 साल पहले। अच्छा, लड़के का क्या नाम है जो दामाद है आपका? हाशिम। और ये कौन से गांव की औरत है और क्या नाम है? समदा गांव की औरत है, हाजिरा नाम की औरत है। अच्छा, इस बात की कहीं शिकायत की आपने? मंझनपुर थाने में। कोई सुनवाई हुई है कि नहीं? कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद है, वहीदुद्दीन। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष उसाहाट गंगादास गौतम ने बताया कि एम्बुलेंस दिल्ली से मिर्जापुर जा रही थी। अज्ञात ट्रक ने एम्बुलेंस चालक को झपकी आने से दुर्घटना हुई, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई और एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा सैफई पीजीआई भेजा गया है। इटावा से सीनी संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव बीत चुका है और अब राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग होता हुआ नजर आने लगा है। ग्रामीणों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का थैला बनाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला गोवर्धन बस स्टैंड पर, जहां राजस्थान की रहने वाली महिला राष्ट्रीय ध्वज से बने एक थैले में अपने कपड़े लेकर बस स्टैंड पर घूम रही थी, जिस पर जब मीडिया की नज़र पड़ी तो उस महिला को राष्ट्रीय ध्वज से बने थैले से सामान निकलवा कर दूसरे बैग में सेट करवाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को बड़े सम्मान और इज्जत के साथ रखने की बात कही गई। बड़ी सोचने की बात है कि जहां एक और देश में ध्वज के सम्मान के खातिर हमारे देश के जवान अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वहीं देश में रहने वाले लोग किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? भैया झोला का वो मोहली का मिला। नहीं, कहाँ का नाम है तुम्हारा? मैं तो इसको गया हूँ। नहीं, तुम्हारा नाम कहाँ की रहने वाली हो? इसको तो ये झोला जो तिरंगा झंडे का तुमने झोला बना रखा है, किसने दिया था ये आपको बना के? भैया ये बहू ने मोहल्ले में बहन है मोहल्ले में। हाँ, बहू ने दे दिए भैया। अच्छा, मेरा कपड़ा भैया फिर ऐसा लोग मत। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कान्हा की नगरी में गायों की दुर्दशा थमने का नाम नहीं ले रही है। शाम होते ही जाने कहां से आ जाती हैं गायों का झुंड। गायों का झुंड एक ही जगह नहीं बल्कि कस्बे के अलग अलग मार्गों पर बखूबी देखने को मिलते हैं। शाम होते ही गायों के इस प्रकार के झुंड गोवर्धन कस्बे के परिक्रमा और मुख्य मार्गों पर भी घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। मीडिया की सुर्खियां बनती हुई नजर आती हैं। इतना ही नहीं, कभी ये झुंड बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी अपना शिकार बना लेते हैं, तो कभी किसी वाहन की चपेट में आकर
खुद भी घायल हो जाते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं मीडिया में सुर्खियां बनती हैं। वहीं प्रशासन के वादों के बारे में बताते चले तो जब गोवर्धन में कोई भी त्योहार और मेला आता है तो मीटिंग में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा परिक्रमा मार्ग और गोवर्धन कस्बे के मुख्य मार्गों को आवारा पशु रहित करने के अनेकों वादे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा कैटर वाहन से परिक्रमा मार्ग और कस्बे के हजारों गायों को पकड़ने का झूठा वादा जनता को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। इस और प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। संभल से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मकान पर कब्जा करने को लेकर पथराव हुआ है। 4 राहगीर समेत कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। छत से जमकर पत्थर बरसाए गए हैं, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।